नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के बारे में। इस युद्ध में दो देशों के भाग्य को निर्धारित करने के साथ ही एक नए देश का जन्म भी हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात 91,000 सोल्जर्स का सरेंडर, जो इस युद्ध का कंक्लूसिव रिजल्ट बनता है। सो चलिए आइए जानते हैं इस युद्ध की घटनाएं, कारण और परिणामों को, जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मैप को हमेशा के लिए बदल दिया। अब युद्ध की तरफ बढ़ने से पहले चलिए समझते हैं उस ऐतिहासिक परिस्थिति को जिस युद्ध की मूल कारण थी। आज के बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, जबकि पश्चिमी भाग को वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इतनी दूरी होने के बावजूद ये दोनों भाग एक देश के रूप में पाकिस्तान के नाम से संयुक्त थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान को इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन एंड कल्चरल डिफरेंसेस के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एंड जिसकी वजह से उनमें डिससेटिस्फेक्शन की भावना ने जन्म ले लिया। इसी बढ़ रहे डिस्क्रिमिनेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन ने समय के साथ टेंशन को और बढ़ा दिया और 1960 के दशक में अंतिम दौर में ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव अपने चरम सीमा तक पहुंच गया, जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान एंड नेशनल असेंबली इलेक्शंस में एक मेजर पॉलिटिकल ग्रुप के रूप में उभरी, जो बंगाली जनसंख्या के लिए अधिक स्वतंत्रता और अधिक अधिकारों की मांग कर रही थी। लेकिन उस समय की पाकिस्तानी सरकार, जो कि मिलिट्री रूलर याहिया खान द्वारा चलाई जा रही थी, ने न सिर्फ पावर ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया, बल्कि इस बढ़ते आंदोलन का जवाब सैनिक कार्रवाई करके दिया, जिससे परिस्थिति और भी खराब होने लग गई। फिर 1971 के मार्च में पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में कठोर कार्रवाई शुरू की, जो ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जानी जाती। इस हिंसक अभियान ने बंगाली स्पीकिंग सिटीजन्स, स्कॉलर्स एंड पॉलिटिशियंस पर अटैक किया एंड साथ ही मास किलिंग्स, रेप्स आदि देखने को मिले, जिसकी वजह से भारत सरकार ने मजबूर होकर बहुत सारे रिफ्यूजीज़ को इंडिया में शरण दी एंड इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे बंगाली गुरिल्ला दल मुक्ति वाहिनी को भी समर्थन दिया। लेकिन जब लड़ाई और बढ़ती गई, भारत ने खुद को सीधे रूप से युद्ध में लिपटा पाया। इसलिए फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक बड़े स्तर पर सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि हॉस्टिलिटी अलग अलग मैदानों में फैली, लेकिन मेजर लड़ाइयाँ ईस्ट पाकिस्तान और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में हुई। जैसे जैसे लड़ाई और बढ़ी, पाकिस्तानी सेना को काफ़ी जगह सेटबैक्स देखने को मिले और इसी का फ़ायदा उठाते हुए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन कैक्टस लिली नाम का एक कॉम्प्रिहेंसिव अटैक शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य था ढाका राजधानी शहर को कब्जा करना। उस समय के इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना की ढाका में घेराबंदी कर दी, जिसकी वजह से उनको इसेंशियल आइटम लाइक फूड एंड वाटर सप्लाईज की भी कमी होने लगी। फिर 16 दिसंबर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A. नियाजी ने ढाका में अपने 91 सोल्जर्स के साथ सरेंडर कर दिया, जिससे पूर्व में युद्ध समाप्त हो गया एंड आज के बांग्लादेश का जन्म हुआ, जो कि आज भी एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इट इज़ ऑल्सो वर्थ मेंशनिंग दैट युद्ध के दौरान USA एंड USSR की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। USA ने पाकिस्तान को समर्थन दिया, जबकि USSR ने भारत को सपोर्ट किया। USA के समर्थन से पाकिस्तान को मिलिट्री एड एंड वेपन्स प्राप्त हुए, जबकि USSR ने भारत को मिलिट्री एड एंड पॉलिटिकल हेल्प की, जिससे ऑल दो वॉर के डायनामिक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गए, लेकिन इन द एंड वेलर एंड सेक्रीफाइस ऑफ आवर इंडियन फोर्सेस प्लेड अ क्रूशियल रोल एंड इंडिया वॉन अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। यह था 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के जन्म की कहानी। ये युद्ध ने न केवल आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की कहानी दिखाई, बल्कि इसमें इंडिया की मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर का भी शो होता है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो आज भी इस एरिया की पावर डायनामिक्स को इम्पैक्ट करता है। एनीवे,
आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब। धन्यवाद।